खबर लखनऊ से, जहां पर निकाय चुनाव की जारी हो सकती है अधिसूचना। 5 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा मंडल का शीतकालीन सत्र। आपको बता दें 5 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में जारी होगा अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट में कई योजनाओं की हो सकती है घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले करवाना है चुनाव। यूपी में 763 नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव हैं प्रस्तावित। निकाय चुनाव की जारी हो सकती है अधिसूचना। 5 दिसंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। वह लखनऊ से, जहां पर निकाय चुनाव की जारी हो सकती है अधिसूचना। 5 दिसंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में जारी होगा अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट में कई योजनाओं की हो सकती है घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले करवाना है चुनाव। यूपी में 763 नगरीय निकाय संस्थाओं का चुनाव है प्रस्तावित। निकाय चुनाव की जारी हो सकती है अधिसूचना। 5 दिसंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। लखनऊ से खबर, जहां पर निकाय चुनाव की जारी हो सकती है अधिसूचना। 5 दिसंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में जारी होगा अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट में कई योजनाओं की हो सकती है घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले करवाना है चुनाव। यूपी में 763 नगरीय निकाय संस्थाओं का चुनाव है प्रस्तावित। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का जो आगाज हुआ 5 दिसंबर से होना तय बताया जा रहा है। कई सारे यहां पर सौगातें मिल सकती है, अनुपूरक बजट हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव की घोषणाओं की तारीखों का ऐलान हो, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सभी की नजरें थी कि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होना है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट आना है। अनुपूरक बजट में कई योजनाओं की घोषणा सरकार कर सकती है, तो इसी को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि अगर आचार संहिता लागू होगी तो कोई भी घोषणा सरकार की तरफ से नहीं होगी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि 10 जनवरी से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 दिन का ये सत्र होगा। 3 दिन का सत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उस अधिसूचना जारी होने के बाद निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। तो पूरी तरह सबकी निगाहें हैं कि अधिसूचना कब जारी हो। आरक्षण अभी जारी होना है, तो इसको लेकर तमाम जो कवायद है वो चल रही है, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद ही अधिसूचना जारी हो सकती है। अवनीश, अगर बात की जाए कि नगरीय निकाय चुनाव जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 8 जनवरी के पहले निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने हैं, इसको लेकर के बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ सकती है सरकार को चुनाव को लेकर। तो अगर चुनाव में लेट लतीफी होती है तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए साफ है कि सरकार चुनाव की तैयारी लगातार कर रही है और यही वजह है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम है वो तेजी से चलाया गया। उसमें सभी राजनीतिक दलों ने सहयोग भी दिया है। जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं उसमें लगे रहे। अब चूंकि मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, अब बारी है कि जो आरक्षण है उनको अब जारी किया जाए। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2-3 दिन में जो है आरक्षण जारी कर दिया जाएगा कि कौन सी सीट किस आरक्षण को दिया गया है। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो अधिसूचना जारी करने की होती है। लेकिन शीतकालीन सत्र चूंकि है सामने है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र खत्म होगा उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उसके बीच सरकार को 1 माह का मौका मिलेगा और 1 माह के अंदर निकाय चुनाव अलग अलग चरणों में संपन्न होंगे। बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें यूपी विधानमंडल से 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र का आगाज हो सकता है।